तुम नहीं जानते हो। अरे वो मेरा बेज है, तुम कह रहे हो भूल गए होंगे। अरे जिस दिन से मैं आया होऊंगा ना, अरे अन्न छोड़ो, किसी ने जल भी नहीं पिया होगा, किसी ने जल नहीं पिया। मैं जानता हूं और तुम कह रहे हो भूल गए। अरे बोले मैं वेद पुराण का ज्ञाता हूं, मैं जानता हूं। लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तुम कन्हैया कौन हो? बोले तुम मेरे वेद को नहीं जानते। अरे वहां के बच्चों को छोड़ो, वहां के जीव जंतु मुझसे प्रीति करते हैं, वहां से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और अगर उठो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, अगर कोई उपाय है, तो ऐसा करो ना कि जाकर के ब्रज के लोग मुझे भूल जाएं। क्योंकि तुम्हें पता है मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। आज नहीं तो मुझे कल इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ का, मेरे ब्रज का, मेरे मित्रों का क्या हाल होगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी समय है, अच्छा मौका है, अगर उधर तुम्हारे उपाय हो तो मेरे प्रेम को मेरे भक्तों से दूर कर दो। बोले देखो कन्हैया, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा दिन तो नहीं रुक सकता मैं, क्योंकि वहाँ मेरे पूजा पाठ का काम है, मेरे पास इतना समय नहीं है। भगवान ने मन में कहा एक बार जाओ तो सही। वो ब्रज है, कितने दिन बाद तुम्हें छोड़ता है वो तो बाद में पता चलेगा। जाओ तो एक बार। और देखो मेरे भक्तों, उद्धव जी जाकर के वहां पर बड़ी बड़ी पोथियां लेकर के उनके अंदर मैं आ गया था ज्ञान का। और लेकर के सुखदेव जी कहते चल पड़े। और जैसे ही मथुरा के अंदर प्रवेश करते हैं मेरे भक्तों, और उसके बाद आगे जैसे ब्रज में पहुंचते हैं, एक दृश्य देखते हैं। और पहला दृश्य क्या देख रहे हैं कि एक बच्चा रो रहा है और एक ग्वाला मना रहा है। ग्वाला कह रहा है ए बच्चे, ए पेड़, तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने का कारण क्या है? पेड़ ने कहा मैं क्या बताऊं। बच्चे ने बोला आज मुझे कन्हैया की बहुत याद आ रही है। कितना निर्दयी है, कितना कठोर है, हमारे ऊपर बैठ करके बांसुरी बजाया करता था, गोपिकाओं के वस्त्र चुराया करता था। आज इतना निर्दयी कठोर हो गया है कि एक बार सुधी तक नहीं सुनता, सुधी तक नहीं। हमसे क्या अपराध हो गया था? हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? अरे जाने से पहले हमारा अपराध बता देता, फिर हम उसको क्षमा मांग लेते। और ऐसे हमें अनाथ समझ करके छोड़ करके चला गया। उद्धव जी ने सोचा कि एक व्यक्ति इतना प्रेम कर रहा है तो यहाँ के नगरवासी कितना प्रेम करते होंगे। उस ग्वाला ने कहा व्यक्ति से चुप हो जाओ, मत रो उसके लिए, वो छलिया है, वो किसी से प्रीति नहीं करता। व्यक्ति ने कहा चलो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन ग्वाला ये बता तू क्यों रो रहा है? बोले मुझे भी उस छलिया की याद आ रही है, कैसे हमारे साथ गौवे चढ़ाया करता था, कैसे खेला करता था, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि कभी मैं तुम्हें दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमारे साथ माखन चुराया करता
मनसुखा सही कहता था कि ये छलिया है, कन्हैया का दोस्ती विश्वास मत कर। अब तो उसे बड़े लोग मिल गए होंगे ना, बड़े राजा बन गया होगा मथुरा का, तो बड़े बड़े जो है मित्र बन गए होंगे। अब गरीबों को कौन याद करता है? कौन गरीबों को याद करता? कौन याद करता? लेकिन भगवान वहां बैठ करके रो रहे हैं कि देखो मेरे मित्र मेरे प्रति क्या गलत विचार सोच रहे हैं। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने उस ग्वाला से पूछा, ये बताओ भैया नंद बाबा का महल कहाँ है? उस ग्वाला ने कहा, ये जो जल बह रहा है ना, ये जल जहां से समाप्त हो जाए ना, वही नंद बाबा का महल है। और ये जल नहीं है, ये समस्त नगरवासियों के आंसू हैं जो गोविंद के लिए नंद बाबा के महल में बैठ करके रो रहे हैं। उसी को पकड़ते हुए आगे बढ़े। देखा जितने भी वहां ग्वाला थे, कोई जमीन में लेटा था, कन्हैया कन्हैया चिल्ला रहा था, पुकार रहा था गोविंद गोविंद गोविंद। और जब देखा रथ चला रहा था तो जितने भी ग्वाला थे दौड़ने लगे, क्योंकि वो रथ ऐसा था, भगवान ने अपना एक अंबर दिया था पीताम्बर, और उसको देख करके दौड़ पड़े। लेकिन मेरे भक्तों मन सुखा नहीं गया, मन सुखा नहीं। सब लोगों ने कहा देख कन्हैया आ गया, चल मन सुखा, क्योंकि भगवान कृष्ण का परम प्रिय मित्र था। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इसने मेरे से झूठ बोला है, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, जब तक मेरे नाक नहीं अड़ेगा, मुझसे गलती करके नहीं मांगेगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ग्वालों ने कहा तो तू तो सबसे ज्यादा रोता था। बोले कुछ हो जाए, आज मैं इससे रूठूंगा, नाराज होऊंगा, क्योंकि मुझसे वादा किया था मैं कभी छोड़ करके ना जाऊं। आज इसको जब तक क्षमा नहीं पाएगा मैं इसकी शक्ल नहीं देगा। थोड़ी देर में मन सुखा देगा, कोई बात नहीं, इतने दिन में आया है, कोई बात हो जाए। और दौड़ करके मन सुखा गया और देखा कि कन्हैया नहीं, कन्हैया का मित्र नहीं। ग्वालाओं से कहा देखा मैं कह रहा था ना, इतने दिन में आया नहीं, और आया तो अपने मित्र को भेजा, खुद नहीं आया। क्योंकि लोग गरीब मित्रों को कौन याद करता है। मैं तुम्हें सब लोगों को कहा करता था कि ये छलिया है, किसी से प्रीति नहीं करता। उद्धव जी आगे गए, देखा नगरवासी, कोई नारी इधर लिपटी हुई जमीन में पड़ी है, कोई वृक्ष के नीचे पड़ी है, कोई उधर व्याकुल होकर के रो रहा है, कोई पीपल के बच्चे में बिछा करके पड़ी है, कोई बालक रो रहा है, सब किराए में डूबा हुआ है ठाकुर जी के लिए। तब भी भगवान नहीं आ रहे, और हम थोड़ी सी भक्ति करते, आराधना करते, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, राधा बनोगे जब तक ब्रज के नगरवासी नहीं बनोगे, ब्रज की गोपिकाएं नहीं बनोगे, ब्रज के भक्त नहीं बनोगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। भाव प्रेम का भूखा है भगवान। उद्धव जी आगे बढ़े, देखा कि एक कपड़े का गुड्डा बना करके यशोदा मैया कन्हैया समझ करके मेरे भक्तों पालने में झुला रही है, लोलियां गा रही है, मेरे कन्हैया सो जा सो जा सो जा, एक कपड़े के गुड्डे। सुखदेव जी कहते हैं
कितना प्रेम करती है। उद्धव जी ने कहा, देख मैया मैं मथुरा से आया हूँ। यशोदा मैया को पुकारा उद्धव जी ने कि देख मैया मैं मथुरा से आया हूँ। यशोदा मैया ने कहा, धीरे से बोलना, ज्यादा जोर से नहीं बोलना, क्योंकि मेरा कन्हैया जग जाएगा, क्योंकि दुनिया मेरे कन्हैया के पीछे पड़ी है। कोई कहता है मेरा माखन चुराया, किसी ने कहा मेरी मटकी फोड़ी, ये शरारती हो गया है, इसलिए मैंने इसको सुला दिया है। ज्यादा तेज बोलोगे तो फिर से जग जाएगा, फिर किसी की मटकी फोड़ेगा, किसी का माखन चुराएगा, फिर किसी का माखन चुराएगा। इतना बड़ा विद्वान, मेरे भक्तों उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। ये देख, इतना प्रीति, इतना प्रेम, इतना स्नेह। तो उसी समय में बाबा जी आ गए, बोले नंदरानी शांत हो जा, नहीं पागल हो जाएगी। बोले अब क्या है मेरे जीवन में, क्या बचा? उद्धव जी ने कहा, वो किसी का बेटा नहीं है, वो ब्रह्म परमात्मा है। अगर बेटा भी है तो वो वासुदेव और देवकी का है। नंद बाबा जी ने कहा, उद्धव जी सही कह रहे हैं, उद्धव जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये हमारा बेटा नहीं है। यशोदा भैया ने कहा, कैसे पिता हो तुम, कैसे पिता हो? तुमको मैंने साथ भेजा था ना मथुरा कि मेरे कन्हैया को साथ लेकर के आना, और अकेले चले आए और कह रहे हो हमारा बेटा नहीं है। अरे तुमसे अच्छा तो राम का पिता राजा दशरथ था कि अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया, और तुम कह रहे हो मेरा बेटा नहीं है। तुमसे तो अच्छा राजा दशरथ का पिता था। क्या जन्म देने वाली ही माँ होती है, पालन करने वाली माँ नहीं होती? भागवत में सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, उद्धव जी ने कहा वो ब्रह्म परमात्मा है, वो किसी का बेटा नहीं है। यशोदा मैया ने कहा, सही है, सही कह रहे हो तुम। अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं ही पास होता। वो मुझसे झूठ बोला करता था, मुझसे माखन खाने के लिए ऐसा प्रेम दिखाया करता था, क्योंकि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूं ना, सौतेली माँ हूं ना, उसकी सगी माँ देवकी है ना। इतना कहा यशोदा मैया ने, मेरे भक्तों मेरा कन्हैया दौड़ करके वृंदावन में पहुंच गया, दौड़ करके मेरा। बोले मैया उठ मैया, सपने में भगवान पहुंचे। बोले मैया कैसे कह रही है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा ही हूं। माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तेरे हाथों की रोटियां नहीं मिली खाने। बेटे को चाहे कोई भी कहीं होटल में कहीं भी कितनी भी सुंदर या कहीं भी खाना मिल जाए, लेकिन माँ के हाथों की जो भोजन मिलेगा ना, वो कोई दूसरा नहीं बना सकता। बोले माँ मुझे बहुत जल्दी भूख लगी है, मुझे भोजन। मैया गई, आंसू पोंछा, भोजन बनाया, भगवान को खिलाया, और थोड़ी देर में भगवान फिर लुप्त हो गए, फिर मथुरा चले गए, फिर भगवान मथुरा चले गए। और उद्धव जी ने सोचा चलो मैं राधा जी से मिल कर लिया। राधा जी के पास गए, और जब एक दृश्य देखा कि राधा जी लिपटी हुई है जमीन में, जैसे चंदन की लकड़ी में सर्प लिपट जाता है, वैसे जमीन में मिट्टी लगी हुई थी, गिरे में सब गोपिकाएं लेटी हुई थी। मेरे बच्चे
तेरा भी रंग काला है और मेरे कन्हैया का भी रंग काला है। तेरा काम है पुष्प का रस चूक करके भौरा पुष्प को छोड़ देना, और कन्हैया का काम है भक्तों से प्रेम करके भक्तों को छोड़ देना, भक्तों को छोड़ देना। और ऐसी ही बात कर रहे थे, उसी समय जाकर के